गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको इस वीडियो में एक मैथ्स का एक ऐसा बेसिक टॉपिक कराने वाला हूँ जो कि सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ जो कि उसके अंदर है। ठीक है, ओनली बेसिक होगा, हायर लेवल का नहीं होगा, क्योंकि बेसिक पहले हम करेंगे देन हायर लेवल करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। गाइस, पहले तो हम जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, उसके बारे में बेसिक क्या है उसका, ठीक है, उसकी नॉलेज थोड़ी। तो मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेट्स सिंपली एक पॉइंट होता है, जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे। तो पहले उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक एप्लीकेशन व्यू बता देता हूँ थोड़ा, कि हम इसको क्यों यूज़ करते हैं, कैसे मैथमेटिशियंस इस तक आए, कैसे पहुँचे। ठीक है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ। देखो, जैसे कि मान लो आप अपनी स्कूल के प्रेयर में बैठे हो और उसमें ऐसे लाइन है 4 लाइन है उसमें, और इन्हें हम कॉलम बोलते हैं बेसिकली, वैसे भी जो वर्टिकल्स लाइन होती है एंड जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे हम ड्रॉ करें, और सारी डिस्टेंस सेम है उनकी। ठीक है, ये भी, और ये हमारे हो गए ड्रॉ। इसको C2, C3, C4 दे देता हूँ, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, एंड देखो, अब मैं बोलूँ कि आप इधर बैठे हो। अब ये मैं बोल रहा हूँ ना कि आप इधर बैठे हो, बट टीचर्स को क्या पता इधर बैठे हो। मेरे अकॉर्डिंग, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप इधर बैठे हो। ठीक है, बट टीचर्स को तो नहीं पता ना आप इधर बैठे हो। तो हमारी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या बोलते हैं कि दैट बॉय इज सिटिंग ऑन पोजीशन, या C2 R2 बोल दो आप, या फिर R2 C2 बोल दो। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सा एक्सिस ले रहे हो, वो आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ये क्या होगी, इसकी पोजीशन डिस्कस कर रहा है। कौन डिस्कस कर रहा है? ये पॉइंट। ठीक है, और इस पॉइंट को हमने ये नाम दिया C2 R2 या फिर R2 C2। अब R2 C2 होगा, C2 R2 होगा, वो डिपेंड करेगा कि हम ये एक्सिस कौन सी ले रहे हैं, और एक्सिस के बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी की पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं? पॉइंट्स। और यही है हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आप सबको पता होगा क्या होता है, शेप्स वगैरह के बारे में जो हम पढ़ते हैं। तो बट इधर वो ज्योमेट्री जिसमें हम कोऑर्डिनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, वो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो ये है मेन उसका फीचर। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं जो हमारी मेन चीज़। अब देखो गाइस, मैं एक बना देता हूँ। और जो हम ग्राफ पढ़ते हैं, ग्राफ तो आप सबको वैसे पता होगा। जब हम ग्राफ पढ़ते हैं, बनाते हैं, तो ये एक्चुअली होता क्या है, हमने नंबर लाइन पढ़ी है। नंबर लाइन में 0 होता है, देन 1 2 3 सारे नंबर आ जाते हैं -2। तो ये एक्चुअली होता पता क्या है, ये बेसिकली नंबर लाइन का एक इंटरसेक्ट है, जो कि आपस में दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। ये भी एक नंबर लाइन ही है और ये भी एक नंबर लाइन ही है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टली होता है, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, एंड ये भी y होता है, बस इसको y डैश बोलते हैं, इसको x डैश क्यों बोलते हैं भी बताता हूँ। देखो, जो हमारा पूरा प्लेन होता है ना, एक तरह का प्लेन होता है। ठीक है, जिसमें सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, एंड जो पॉइंट्स होते हैं उन्हें बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट्स। एंड जो हमारी एक्सिस होती हैं, जो आपको दिख रही है एक्सिस, ये होती हैं एक्सिस, नीचे वाले भी और ये वाले भी, इन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कोऑर्डिनेट एक्सिस, प्लेन वगैरह के बारे में। अब ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, काट रही है 90 डिग्री पे, तो ये बनाते हैं हमारे क्वाड्रेंट। ठीक है, क्वाड्रेंट मतलब क्या होता है? 4, और क्वाड्रेंट मतलब 4 हिस्से। तो एक हिस्सा इसका ये रहा पूरा प्लेन का, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा एंड चौथा ये रहा। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनको बोलते हैं हम क्वाड्रेंट। ठीक है, और इनके भी कुछ प्रॉपर्टी होती है, मतलब ये पॉजिटिव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव नेगेटिव होता है, एंड दिस वन इज़ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, अभी ऐसा क्यों होता है वो बताता हूँ। देखो, अब जो हम नंबर लाइन पढ़ते हैं उसमें हम इस साइड प्लस के नंबर लिखते हैं। ठीक है, इस साइड लिखते हैं हम नेगेटिव नंबर, लिख दिया। एंड ये भी तो नंबर लाइन है। अब इसको अगर आप सीधा करोगे, यूँ करोगे, सॉरी ऐसे नहीं, यूँ करोगे, तो इधर आप पॉजिटिव नंबर लिखोगे। ठीक है, एंड इधर आप नेगेटिव नंबर लिखोगे ना। और आपको ये पता ही होगा, ये सारी डिस्टेंस सेम होती हैं, एक का ही डिफरेंस होता है सब में। ठीक है, जैसे हम नंबर ले रहे हैं उसके हिसाब से, अगर 5 10 लो
मतलब एक इंटरवल फिक्स होना चाहिए, उनका डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब देखो उसको छोड़ो, इस पे आओ। अब इधर देखो x की वैल्यू, एक और चीज़ बताना भूल गया मैं, जो भी पॉइंट होगा हमारा कोऑर्डिनेट होगा वो इस फॉर्म का होगा x एंड y। मतलब सबसे पहले हम x लिखेंगे, x मतलब जो x एक्सिस पे जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे हम पहले। जैसे मेरे को ये पॉइंट डिफाइन करना है, ये वाला पॉइंट, तो इसको मैं कैसे लिखूँगा। अब x पे क्या वैल्यू 4 है एंड इधर 1 है, तो मैं 4 1 लिखूँगा, ना कि 1 4 नहीं लिखूँगा, क्योंकि 1 4 हमारा ये है पॉइंट x 1 4 y। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा था। तो ये गलती बहुत से करते हैं इसलिए। अब देखो ये पॉजिटिव क्यों, क्योंकि x की वैल्यू भी इधर पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, इसलिए पॉजिटिव। इधर x की वैल्यू नेगेटिव, इधर y की वैल्यू पॉजिटिव, सेम एज इधर। तो आई होप आपको ये क्वाड्रेंट का मतलब समझ आ गया होगा अच्छे से। जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा, है ना। तो ये हमारा ओरिजिन होता है और ये O होता है, ना कि 0 होता है। ठीक है, और ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, क्योंकि इधर पॉइंट इस नंबर लाइन का भी 0 है इधर, और इस नंबर लाइन का भी 0 है, तो जो पॉइंट होंगे इसके कोऑर्डिनेट वो 0 0 होंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ बता दूं मैं आपको, वो क्या है कि अगर मैं बोलूं कि ये इस कोऑर्डिनेट को इस फॉर्म में लिखो, एक्स वाई की फॉर्म में, तो इसको कैसे लिखेंगे। मतलब एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट होगा वो किस फॉर्म में हम लिखेंगे उसको, उसका फॉर्म होता है ये x0। मतलब एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा हमारा उधर y0 होगा। ठीक है, वो ये में दिख रहा है इधर। तो ये एक्स एक्सिस का पॉइंट होगा हमेशा, और जो y एक्सिस का पॉइंट होगा वो होगा 0y, y0 नहीं 0y, क्योंकि सेकंड वाला होता है हमारा y। ओके, और सेम एज इट इज़ इधर। ठीक है ना, चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो एक पॉइंट ये है हमारा और एक पॉइंट है हमारा yx। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा xy और yx सेम चीज़ है, ये कभी भी इक्वल नहीं होते। ठीक है, 1 4 और 4 1 में बहुत डिफरेंस है। 1 4 ये है पॉइंट, 4 1 ये पॉइंट है, ये कब आपस में इक्वल हो सकते हैं। कोई भी पॉइंट तब इक्वल हो सकता है आपस में जब वो उसके ऊपर ही हो, जैसे x एंड y, ये इक्वल है आपके पॉइंट, वैसे भी इक्वल ही लग रहे हैं। अगर ये पॉइंट्स इक्वल हैं देन हमारे कोऑर्डिनेट्स भी इक्वल ही होंगे, x इक्वल्स टू वाई, y इक्वल्स टू वाई। ये फिर आप x1 y1 x2 लेकर कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, और वैसे भी होंगे इक्वल क्योंकि पॉइंट के ऊपर ही पॉइंट है। ठीक है ना, इसलिए। अब एक और चीज़ मैं जो बता दूँ आपको, काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हम ये पढ़ते हैं एक्स वाई, ये तो हमें पता है एक्स एक्सिस वाला पॉइंट होता है एंड दिस वन इज़ वाई एक्सिस वाला पॉइंट था, कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि क्वेश्चन में काम आती है। मतलब कभी कभी बोल देते हैं कि ये एक पॉइंट है, उसका एब्सिसा हमारा 4 है, ऑर्डिनेट 1 है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि उस पॉइंट को बताओ, उस पॉइंट की फॉर्मेट क्या होगी। तो किसी भी पॉइंट की फॉर्मेट ऐसे होती है ना। अब हमें यही नहीं पता कि एब्सिसा क्या होता है, ऑर्डिनेट क्या होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट नहीं ऑर्डिनेट क्या होता है, तो हम कैसे पता लगाएंगे, है ना। तो जो एब्सिसा होता है वो हमेशा एक्स वाला पॉइंट होता है, ऑर्डिनेट होता है उसका वाई वाला पॉइंट। ठीक है, दूसरा नाम है बस उसका, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक्स थिंग्स। एक और चीज़ है वही मैं बता देता हूँ आपको, वो कि वैसे वो बेसिक में नहीं आती बट फिर भी बता देता हूँ कि मान लो कि मेरे पास एक 2 3 पॉइंट है। अब 2 3 पॉइंट को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, 2 3 एक्स लेते हैं पहले एरा एंड देन वाई देखते हैं इसकी डायरेक्शन में, ये रहा। मतलब जहाँ एक्स होगा ना हमारा, इधर वाई कौन सा है, क्योंकि मैंने बताया था ना सीट वाला एग्जाम्पल, स्कूल वाला, प्रेयर वाला, उसमें उसकी पोजीशन बताई, तो हमने पहले ऐसे करा देन यू, तो जहाँ कट रहा है उस पर तो वही हमारा पॉइंट होगा। तो इस पर हमने एक परपेंडिकुलर लाइन खींची और 3 वाले पे परपेंडिकुलर, जहाँ एक दूसरे को काट रहे वही हमारा पॉइंट है ना। तो 2 3 पॉइंट हो गया हमारा। ओके, एंड 4 1 पॉइंट में ले लेता हूँ। 4 इधर परपेंडिकुलर लाइन खींची और इधर खींची, तो ये हमारा क्या हो गया 4 1 पॉइंट। ठीक है, अब मैं बोलूँ इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस बताऊँ कितनी है। डिस्टेंस हम बोलते हैं ना, इस ऑब्जेक्ट के बीच में, इस ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, नाप लेते हैं इंची टेप वगैरह से, बट विदाउट इंची टेप, इधर इंची टेप तो लगा नहीं सकते। अब इधर इनके बीच में डिस्टेंस कैसे निकाले। ठीक है, वैसे
डिस्टेंस इसके बीच में निकालने आप प्रैक्टिकली निकाल सकते हो अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करो तो, बट डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है इसके लिए, तो वो फॉर्मूला होता है किसी के बीच की डिस्टेंस पॉइंट्स के बीच की ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा ऊपर से लिख देना, ये होल स्क्वायर है। तो ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, x2 कितना है हमारा, इसको a पॉइंट, हाँ इसको नाम भी दे सकते हो आप a, देन इसको b। ठीक है, तो x2 4 है, 4 माइनस 2, 2 का स्क्वायर, एंड y2 हमारा 1 है, 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट 4 प्लस 4 8 आएगा, 2 अंडर रूट 2 8 होता है हमारा। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला ही बोलते हैं। आगे बहुत सी चीज़ों पढ़ोगे, अब 2 पॉइंट्स आ गए तो इनका मिड पॉइंट क्या होगा। ठीक है, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो वो थोड़ा एडवांस वाली ज्योमेट्री में आ जाता है, ये बेसिक था उसे भी मैं बताऊंगा। तो पहले बेसिक अच्छे से क्लियर करना है, सबको आप पढ़ लेना जो भी आपके पास बुक है। तो गाइज़ आज की वीडियो में मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बेसिक चीज़ें बता दी, एंड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूँगा जिसमें बेसिक ऑफ मैथ्स का, क्योंकि बेसिक आगे हमें आगे काम आता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद बेसिक ऑफ मैथ्स।